हम सभी माननीय कुलपति जी का स्वागत करते हैं। इस बीच हमारे सम्मुख विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती शीला त्रिपाठी जी पधार चुकी हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम से अनुरोध है कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। एनसीसी के पायलट एवं एनएसएस के पायलट आदरणीय कुलपति जी को ध्वज स्थल की ओर प्रशस्त करते हुए राष्ट्र के स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक हमारे राष्ट्रध्वज के सम्मान में सभी से खड़े होने का अनुरोध है। राष्ट्रगान के लिए तैयार। राष्ट्रगान के लिए तैयार। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसके पश्चात गणतंत्र दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर आदरणीय कुलपति जी परेड की सलामी लेंगे। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की एनसीसी की महिला इकाई की वीरांगना लक्ष्मीबाई टोली परेड की शुरुआत करते हुए महिला शक्ति और शौर्य की प्रतीक इस टोली का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर साक्षी तिवारी करते हुए आप सभी से अनुरोध है करतल ध्वनि से सभी वीर बालिकाओं का उत्साहवर्धन करें।
इसके पश्चात विश्वविद्यालय की एनसीसी की पुरुष इकाई की महाराणा प्रताप टोली की परेड का दस्ता, जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर सागर सिंह कर रहे हैं। राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए ये दस्ते आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरुष स्वयंसेवकों का दस्ता सलामी दे रहा है, जिसका नेतृत्व दल नायक गुलजार राठौर कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्ययनरत है। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रहरियों का दस्ता है। हमने 365 दिन 24 घंटे इन सुरक्षा प्रहरियों को विश्वविद्यालय की सुरक्षा में रत देखा है। उसी कर्मठता का भाव इनकी परेड में भी निहित है। सुरक्षा कर्मियों के प्रथम दस्ते का नेतृत्व छविलाल मेहरा जी कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों का दूसरा दस्ता, जिसका नेतृत्व ओंकार सिंह टेकाम जी कर रहे हैं। सबसे अंत में मॉडल ट्राइबल स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे, जिसकी अगुवाई मास्टर नवीन कुमार कर रहे हैं। सर सर आपकी टीम तो गर्दे उड़ा दी वास्तव में। सर यहाँ पे असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्यदाहिसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहिसी, अरातिशयन सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो।
अराति सहन सिंधु में स्वर्ण वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो का उद्घोष करते हमारे छात्र और सुरक्षाकर्मी, साथ ही साथ मॉडल ट्राइबल स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे। परेड में एनसीसी के छात्रों से आग्रह है कि थोड़ा और आगे आए। अपने उद्बोधन से हम सभी को सिंचित करें। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। यहाँ उपस्थित हमारा पहले परिवार, आगत अतिथिगण, अन्य सभी और सर्वाधिक प्रिय मेरे विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे लिए शुभ दिन है, शुभ पर्व है, शुभ अवसर है। एक ऐसा पड़ाव जहां से हमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय रामोत्सव मना रहा है। पूरी दुनिया में यह उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी आस्था का शीर्षस्थ बिंदु, शीर्षस्थ केंद्र और शीर्षस्थ विषय अब चमत्कृत हो रहा है। आपने देखा है कि कैसे पूरा विश्व उमंग के दौर में है। ऐसे अवसर पर मैं संविधान सभा की सभी वंदनीय विभूतियों को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ अपने राष्ट्राध्यक्ष को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को। नमन करता हूँ शासनाध्यक्ष को, जो आज
वैश्विक फलक पर सबसे प्रभावशाली नायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्थित करने की सामर्थ्य लेकर दुनिया में शांति और समृद्धि का संदेश दे रहे हैं माननीय मोदी जी। नमन है आपके समेकित सैन्य बल के सभी जवानों को, अधिकारियों को, सुरक्षा बल के सभी सदस्यों को और उन सभी नागरिकों को जिनके कारण हमारा राष्ट्र भारत आज दुनिया में अत्यंत समादृत है। नमन है रेवाखंड को मां नर्मदा को, जिनके आशीर्वाद से हम सभी पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। नमन इस अंचल के उन निवासियों को जिनके पास परंपरागत ज्ञान का कोष है, जिनके पास शुचिता की समृद्धि है, शुचिता की निधि है। नमन मां नर्मदा को बार बार। नमन ऐसे सभी को जिन्होंने इस राष्ट्र को महत्ता प्रदान की है, जिन्होंने राष्ट्र को आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां हर व्यक्ति राष्ट्र से अपेक्षा करता है, हर देश भारत से अपेक्षा करता है। आज के दिन हम कुछ खास बातें याद कर सकते हैं। पहला तो अपने संविधान को, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, कर्म ग्रंथ है, मर्म ग्रंथ है, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य का पवित्र कोष है, जहां से हमें निरंतर दिशा मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इतना व्यवस्थित संविधान और इतना विशद संविधान दुनिया के अन्य किसी देश के पास नहीं है। आज हम जिस दौर में हैं, वहां से हम अपने विकसित भारत को देख सकते हैं। हम उस भारत को देख सकते हैं जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। आज दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उन सभी को भारत प्रेरित कर रहा है, अनुप्राणित कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब दुनिया में मानक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारा देश लोकतंत्र की जननी इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का पहला गणतंत्र हमारे ही देश में हुआ, वैशाली। उसके पहले भी ढेर सारे गणतांत्रिक क्षेत्र थे हमारे यहाँ, ढेर सारे गणतंत्र थे। कच्छ, सेवी, मालव, संकानेक, काक, अर्जुन जैसे अनेक गणतंत्र थे हमारे देश में। और इन गणतंत्रों की सफलता के कारण भी थे। गौतम बुद्ध ने कहा, गणतंत्र इसलिए सफल है इस भारत के कि वहाँ सत्ता और जनता के बीच विभेद नहीं है। इसलिए सफल है कि शासन के कार्यों में सत्ता और जनता दोनों की समान भागीदारी है। कानून का निर्वहन केवल कानून बनाने के लिए ही आवश्यक नहीं है, उन सभी के लिए है जिनके लिए कानून बनता है। गणतंत्र इसलिए सफल होते हैं, यहाँ नारियों का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है और युवा पीढ़ी के लिए विशेष ध्यान है। गणतंत्र की सफलता के ये सूत्र होते हैं, जहाँ जन नायक जन से निरंतर संवाद करता है। इसलिए हमारा देश लोकतंत्र की जननी भी है और लोकतंत्र का निर्देशक भी है। हम आप सब जानते हैं कि गणतंत्र की आवश्यक शर्त होती है संवाद। संवाद से हम समन्वय स्थापित करते हैं, समन्वय से सहयोग होता है और सहयोग से फिर सफलता मिलती है। इसलिए हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र है, लोकतंत्र है। अभी हमने हाल में ही 22 जनवरी को अयोध्या धाम में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतिहास की रचना होते हुए देख रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतिहास की रचना के साथ ही साथ हम वर्तमान को संवरते हुए देख रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश के भविष्य को, जो नितांत उज्जवल है, हम सजते हुए देख रहे हैं। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां से हमें निरंतर आगे बढ़ना है, निष्कंटक, कोई बाधा नहीं आने वाली।
क्योंकि हमारे पास एक ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिनकी सोच व्यापक है और जो निरंतर सक्रिय रहते हैं, हमें अनुप्राणित करते हैं कि इस देश के लिए बहुत कुछ करना है। हम आज जहां आए हुए हैं यह उन नायकों की देन है जिन्होंने देश के लिए निरंतर समर्पण किया है, उत्सर्ग किया है और त्याग किया है। आज के दिन हम सभी का ध्यान करते हैं। समृद्ध भारत, सफल भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, सफल भारत, यह हमारे केवल शब्द नहीं है, अब यह हमारा यथार्थ है, क्योंकि हम इसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अभी हमने देखा है कि किस तरह से इस देश ने थल से लेकर नभ तक की वैकाशिक यात्रा की है। चाहे जल क्षेत्र हो, थल क्षेत्र हो, वायु क्षेत्र हो, उसमें हमने अपनी उपस्थिति अंकित कराई है धमक के साथ। हम केवल चंद्रमा तक ही जाकर संतुष्ट नहीं होंगे, अब हमने सूर्य तक की उड़ान भरी है। जितने नक्षत्र हैं सभी तक हमारी पहुंच हो जानी है, जितने ग्रह हैं सभी तक हमारी पहुंच हो जानी है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में हमने पंचांग के माध्यम से सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का निरंतर अवलोकन किया है। इसीलिए हम आधार से आकाश की उड़ान भरते हैं, इसीलिए हम पुरातन से अधुनातन की यात्रा करते हैं और दोनों में समन्वय करते हैं। हम केवल संधि काल में रहने वाले नहीं हैं, हम संधि को समृद्धि काल तक पहुंचाने वाले लोग हैं, सफलता के शीर्ष तक ले जाने वाले लोग हैं। किसी भी देश की सफलता वहाँ के युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवा के द्वारा केवल इतिहास की रचना नहीं हो रही, बल्कि युवा इस रचना के उत्पाद के भोगकर्ता भी हैं। जो सफलता मिल रही है और सफलता की निधियां मिल रही हैं, उसके उपयोग से यह युवा पीढ़ी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमेशा परिवर्तन और इतिहास का सृजन यह युवाओं के माध्यम से होता है। इसीलिए सतर्क भारत युवा भारत है और युवा भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। हमें ध्यान रखना है कि केवल कुछ खास उपलब्धियों से हमें संतुष्ट नहीं होना, हमें निरंतर उपलब्धियां अर्जित करनी हैं और उपलब्धियों के माध्यम से वैयक्तिक जीवन में चमत्कृत होने के साथ ही सामाजिक जीवन को भी संतुष्ट करना है और राष्ट्रीय जीवन को भी संतुष्ट करना है। हमें ज्ञान, ध्यान और विज्ञान के बीच में समन्वय करना है और इस समन्वय के माध्यम से ही हम सुधार, परिष्कार और पुनरुद्धार जैसे कार्य करते हैं। हमें समरस समाज की रचना करनी है, हमें समरस समाज की रचना करनी है, हमें समरस समाज की रचना करनी है और इस रचना प्रक्रिया में शिक्षण संस्थानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वे संस्थान होते हैं जहां मानव की रचना की जाती है। इसीलिए जब हम चर्चा करते हैं आस्था से अधिष्ठान, अधिष्ठान से प्रतिष्ठान, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है शिक्षालय, जहां मनुष्य बनते हैं, मनुष्य रचे जाते हैं, मनुष्य गढ़े जाते हैं और मानवता निर्मित होती है। यहाँ आकर हम केवल सीखते ही नहीं हैं कि हमारा विषय क्या है, यहाँ आकर हम बोध से शोध की तरफ बढ़ते हैं और शोध से बोध की तरफ बढ़ते हैं। बोध अर्थात समझ, शोध अर्थात समझ की संपुष्टि और इस समझ की संपुष्टि से नया बोध अर्थात नया ज्ञान, ज्ञान के क्षेत्र की समृद्धि, यह सारा कार्य शिक्षण संस्थानों में होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसे अब तक की समग्र शिक्षा नीति कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति कह सकते हैं, जिसमें जड़ से जगत तक पहुंचने का विधान है, जिसमें मनुष्य से मनुष्यता तक पहुंचने का विधान है, जिसमें सब कुछ प्राप्त कर लेने का जो वास्तव में
हमें प्राप्त करना चाहिए। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें सभ्यता, संस्कृति और संस्कार तीनों का विशेष ध्यान रखा गया। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें भारत के सनातन मूल्य निहित हैं, हमारे संवैधानिक मूल्य निहित हैं, समता, बंधुता और ममता का भाव निहित है। ऐसा करके हम भारत को बहुत कुछ देने वाले हैं। वस्तुतः हमारा देश, हमारा समाज हमें क्या देता है, यही केवल ध्यान नहीं रखना है। हम समाज को क्या दे रहे हैं, राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, यह हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम ऐसा ध्यान रखेंगे तभी हम अपने देश के लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र बना सकेंगे। सहभागी लोकतंत्र अर्थात जिसमें सभी की भूमिका हो। हम आज जिस दौर में हैं और जिस दौर की कामना करते हैं राम राज की, वहाँ सबके लिए स्थान होता है, सबकी पहचान होती है और सबका सम्मान होता है। हमें इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत कुछ हो रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सेवा करने के लिए वह विश्वविद्यालय मिला है जिसका स्वरूप राष्ट्रीय है, जिसके नाम में वह शब्द जुड़ा हुआ है, जनजातीय शब्द, जिसके पास हमारी सनातन मेधा, संस्कृति, कला और कौशल सुरक्षित है। हमें इस कला कौशल को लेकर आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया को आलोकित करना है। आज बहुत कुछ हुआ है। आने वाले दिनों में लोकतंत्र का महापर्व होगा। वस्तुतः लोकतंत्र में निर्वाचन लोक मन का लोक मंच होगा और इस मंच पर जो अभिव्यक्ति होती है वह निर्वाचन होगा। इसलिए हमें अभी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ है। ऐसे जो अर्ह युवा हैं उन्हें मतदाता बनाने में भी सहयोग करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता उसमें भाग लेने पर होती है। आने वाले दिनों में हमें इसका निरंतर ध्यान रखना है कि हमें अपने मत से इस देश को संतुष्ट करना है। लोकतंत्र वह सर्वश्रेष्ठ होता है जहां सहमति से सर्वानुमति का सिद्धांत जागृत होता है, जहां राजनीति से बढ़कर राष्ट्र नीति होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश में राष्ट्र नीति हो रही है। राष्ट्र नीति में एक ऐसा भाव होता है कि हम राष्ट्र के लिए उत्सर्ग कर सकें। हमारी युवा पीढ़ी इस भाव को लेकर के आगे बढ़ रही है। हमारे विश्वविद्यालय में भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारा विश्वविद्यालय परिवार समृद्ध हो रहा है। नए सदस्य आ रहे हैं और भी नए सदस्य आने वाले हैं। हमें उनका स्वागत करना है और उन्हें यहाँ की संस्कार से अवगत कराना है कि हमारा संस्कार है सत्यमेव जयते का संस्कार। हमारा संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार। हमारा संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः का संस्कार। हमारे विश्वविद्यालय की जो मान्यता है सभी को समय से उसका वांछित मिल सके और सभी समय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। समय से कार्यालय में आना, समय से कक्षाओं में जाना और अपने दायित्व का निर्वहन करना, यह हमारा संस्कार है। और इसीलिए सगर्व मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय इस देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है जिससे दुनिया को बहुत कुछ प्राप्त हो। आदरणीय कुलसचिव मध्ये गए आप राष्ट्रगान के लिए तैयार।